हाय एवरीवन व्हाट्सअप वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुप्रिया। देखो मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरे शक्ल पे मत जाना, मेरे बाल पे ही मत जाना। और क्योंकि इतनी गर्मियों में मैं बाल खोल करके अपना इंट्रो में नहीं शूट कर सकती हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। सो यस। और अभी मैं अपना बताऊँ तो मेरा चल क्या रहा है। फिलहाल मेरे बैकलॉग्स चल रहे हैं, बैकलॉग्स। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है बैकलॉग से मेरा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी कम हो सके मैं उससे कंप्लीट कर लूँ अपने बैकलॉग्स को, क्योंकि उसके बाद में कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो बैक टू बैक एग्जाम, बैक टू बैक सेमेस्टर, फिर उधर ध्यान चला जाएगा कॉलेज की तरफ, इधर थोड़ा कम ही रहेगा क्योंकि एडमिशन अभी हुआ नहीं है। तो सोच रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपना बैकलॉग को मैं कंप्लीट कर लूँ। और ज्योग्राफी मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटी पॉलिटी में ऐसे ऐसे बैकलॉग्स पड़े हुए ना, लगे हुए ना। और मैं जितना सोचती हूँ कि यार कंप्लीट कर लूँ पॉलिटी, बट नहीं, पॉलिटी को खोलते ही, बुक्स खोलते ही आई फील लाइक क्यों पॉलिटी को क्यों बनाया गया। मैं 12th तक पॉलिटी को बहुत अच्छा लगता था, 11th 12th में। बट अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा है मेरे को पॉलिटी। सो अब फिर भी कंप्लीट तो करना पड़ेगा। अभी मैं पॉलिटी कंप्लीट करूंगी, ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए मैं पहले पॉलिटी और हिस्ट्री को लेकर चल रही हूँ, और बिकॉज स्टैंडर्ड बुक्स को मैं साइड रख रही हूँ, क्योंकि पहले ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं थोड़ा उस पर फोकस करूँ। लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्लियर हुआ। सोचो कि बहावत सरकार का किस फॉर्म को अपनाया जाता है, किस फॉर्म। तो मैं सोकर उठ गई हूँ। हाँ, लग रहा हुआ कि मैं सोकर नहीं उठी, बिकॉज मैं खाना वाना खा के पढ़ने बैठ रही हूँ। और क्योंकि इसके थोड़ी देर बाद भी वैसे उठना ही था खाना खाने के लिए, तो मैं सोची क्यों ना खाना वाना खा के पढ़ने बैठते हैं। और एक लेक्चर मैं अटेंड की थी, वो 1 या फिर 1.5 घंटे का लेक्चर था, एंड उसके बाद मेरे को नींद आ गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं सो गई थी। और अभी एनसीईआरटी रीड करेंगे, उसके बाद नोट्स बनाएंगे। हाय, आई एम सुप्रिया। तो पिछले कुछ टाइम से मैं जा रही थी डाउनफॉल में, मतलब ऐसा डाउनफॉल में कभी आया ही नहीं है मेरी लाइफ में। तो आई डिसाइडेड क्या, चलो जितने भी बैकलॉग है वो कंप्लीट करते हैं। बट बैकलॉग देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कंसिस्टेंट रहना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैटर करती है कंसिस्टेंसी, क्योंकि जब कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो यही हाल होगा, बिल्कुल बैकलॉग्स लग जाएंगे। सो प्लीज कंसिस्टेंट रहो। हाय एवरीवन। तो फाइनली पॉलिटी का लेक्चर कंप्लीट और नोट्स कंप्लीट करने के बाद
थोड़ी देर में ब्रेक ली एंड उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ हिस्ट्री कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इसमें बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा, बट इसके वो दोनों के कंपेयर में उस पॉलिटी के सबसे ज़्यादा बैकलॉग्स हो गए हैं, तो मैं सोची उसको पहले कंप्लीट कर लूँ, बट साथ-साथ में दोनों को लेकर चलूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं अभी हिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ एंड साथ में लेक्चर और नोट्स हो सके तो साथ में बना भी लूँ। बट मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कि यार रीड करने के बाद ही नोट्स बनाऊँ। तो और मतलब यूट्यूब पे क्या होता है ना कि कहीं मिल रहा है कोई लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसको ढूँढते-ढूँढते, बट जब सारे लेक्चर अवेलेबल है तो यूट्यूब पे से ही कर लो। और अभी मैं बैच तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि सारे लेक्चर वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई डिसाइडेड कि यार नेक्स्ट ईयर मैं लूँगी बैच पीडब्ल्यू का। सो इस साल मैं कोई अभी बैच वगैरह कुछ परचेज़ मैं नहीं कर रही हूँ, तो अभी मैं बस ऑनलाइन यूट्यूब पे ही पढ़ रही हूँ। और पूरा एनसीईआरटी मैं यूट्यूब पे से ही कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद मैं, बट हाँ, नेक्स्ट ईयर मैं जब लूँगी ना पीडब्ल्यू का बैच 3 इयर्स का, तो उसमें भी एनसीईआरटी कंप्लीट करवाया जाएगा। 4 ईयर का बैच नहीं मिलता और मेरा जो ग्रेजुएशन है ना वो पूरे 4 साल का है, तो 4 साल का बैच तो मुझे मिल नहीं रहा है। तो जब भी मिला तो मुझे 3 इयर्स का ही बैच मिला पीडब्ल्यू का। और हिंदी मीडियम में, हाँ, हिंदी मीडियम अवेलेबल है, बट कुछ लोगों का कहना है कि यार नहीं, इंग्लिश मीडियम ज़्यादा बेहतर होता है पीडब्ल्यू का, हिंदी मीडियम कम होता है। तो बहुत ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़ हूँ और अभी मैं नहीं ले सकती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट ईयर ही लूँगी और अभी मैं एनसीईआरटी यूट्यूब पे से कंप्लीट कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा और मैं यूट्यूब पे से ही कंप्लीट करूँगी। से क्या मुक्ति मिल सकती है? अब कुछ लोग बोलेंगे मेरे बैकलॉग्स कैसे लग गए? मेरे तो ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। तो जी हाँ, मेरे भी बैकलॉग्स लगे हैं और कुछ लोग सोच रहे होंगे यूट्यूब पे से पढ़ रही है तो बैकलॉग लगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब पे से पढ़ो या फिर बैच से पढ़ो, बैकलॉग्स लगेंगे ही लगेंगे। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती थी, क्योंकि ज्योग्राफी के लेक्चर जो मुझे मिलते थे ना, वो मुझे समझ में आ जाते थे कि यार चलो इनके लेक्चर समझ में आ रहा है, उस लेक्चर उस वीडियोस में के साथ मैं कंफर्टेबल थी। और बाकी पॉलिटी के लेक्चर नहीं समझ में आ रहे, ना हिस्ट्री के लेक्चर मुझे मिल रहे थे। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती थी। कभी मैं इसलिए, और यही रीज़न है कि मेरा ज्योग्राफी पहले कंप्लीट हो गया और हिस्ट्री पॉलिटी बाद में कंप्लीट हुआ और हिस्ट्री पॉलिटी में बैकलॉग्स लग गए। तो बस यही रीज़न है बैकलॉग लगने के।